मी सादिया हेयर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स है। टॉप रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। साथ में हम ओरेकल कार्ड्स भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी बातचीत होने के चांसेस हैं, हाँ या ना। 6 of Wands, Queen of Wands, the Star, King of Cups, King of Pentacles, Queen of Pentacles. Underneath the deck, we do have Ten of Pentacles. The answer is a big yes. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि इनिशिएट जो है वो कम्युनिकेशन को आप खुद करोगे और उसके बाद चीज़ें डेवलप होना शुरू होंगी जहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करे। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि चांसेस कम है मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपको इनिशिएट करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन एंड देन कम्युनिकेशन हो सकेगी। अगर आप वेट करते हो कनेक्शन में कम्युनिकेशन का तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको शायद इंतज़ार करना पड़े। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं रहा, अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। सो अगर आप इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन को तो चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि पर्सन जो है वो हैप्पीली रिस्पॉन्ड करेगा और खुश होगा आपकी बात आपके मैसेजेस को लेकर और आपसे बात करके। लेकिन अगर आप उसका इंतज़ार करोगे तो मुझे लगता है कि वो इस सिचुएशन में शायद आपको अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो आपको अप्रोच करेगा तो चांसेस हैं कि वो उसको लगेगा कि शायद चांसेस रहेंगे कि आप और उसकी आर्ग्यूमेंट हो या फाइट हो, जो कि शायद वो नहीं चाहता। सो देयर इज़ लव उसके एंड से आपकी तरफ, लेकिन वो बात करना चाह रहा है बट उसको एक चीज़ रोकती है कि शायद कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट ना हो जाए जिसमें वो शायद नहीं पढ़ना चाहता। अगर आप अप्रोच करते हो उसको सो कहीं ना कहीं उसके चांसेस जो हैं वो उसके हिसाब से अगर हम उसकी एनर्जीज देखें तो उसको लगता है कि थोड़े स्टेबल रह सकते हैं कनेक्शन में, थोड़ी बातचीत नॉर्मल इंसानों के जैसे हो सकती है जहाँ पर फाइट या आर्ग्यूमेंट या पास की कोई बात ना की जाए। सो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन उन लोगों की होगी जो कि अप्रोच करेंगे अपने पर्सन को, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप फन एंड लाइट वे में अप्रोच करोगे पर्सन को तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वाओ, अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि ऑलरेडी शायद आपका पर्सन हो सकता है आपको स्टॉक कर रहा हो और देख रहा हो कि कब आप उसको रीच आउट करोगे या कांटेक्ट करोगे। थोड़ा कोल्ड एटीट्यूड के साथ वो आपका वेट कर रहा है, लाइक वो इनिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड जो है वो डेफिनेटली करेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो लोग खुद अभी राइट नाउ सैडनेस में है या लो फील कर रहे हैं तो आप रीच आउट नहीं करो, क्योंकि अगर आप इस तरह के मूड के साथ रीच आउट करिए, लाइक आई सेड अर्लियर, जितना लाइट हार्टेड होके हैप्पी कॉन्टेंट सेटिस्फाइड होकर अप्रोच करोगे पर्सन को, जैसे फन वे में हाय हेलो करोगे, उतना आपके लिए रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपके खुद को लेकर डाउट्स और फियर्स हैं तो आपको रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दैट सिचुएशन आपको रिजल्ट जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप अप्रोच करते हो इन अ लाइट हार्टेड वे तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ही स्मूथ रहेंगी। आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में और पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फाइट और आर्ग्यूमेंट का चांस है, लेकिन जस्ट बी माइंडफुल कि अगर आप खुद राइट नाउ नेगेटिव फील कर रहे हो तो आपको रीच आउट नहीं करना। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि रीच आउट करो जो कि अपने आप को लेकर पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनको बहुत ही इन अ लाइट वे आप रीच आउट कर रहे हो, ऑब्सेसिव वे में नहीं रीच आउट कर रहे हो कि जहाँ पे आप अपना फ़ोन ही नहीं छोड़ पा रहे हो कि पता नहीं पर्सन ने मैसेज किया या नहीं किया। सो जितना लाइट हार्टेड वे में कनेक्शन को लेकर चल सकते हो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए बातचीत होगी पर्सन से नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेकिन अगर आप
राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत लो फील कर रहे हो, पहले ही डाउट्स और फियर्स इतने ज़्यादा हैं, तो पहले उन सब से आपको अपने आप को छुटकारा दिलाना है. जब वो हो जाएगा, जब आप खुद को लेके पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, लाइट फील कर रहे होगे और हैप्पी फील कर रहे होगे, तब अगर आप अप्रोच करते हो पर्सन को, तो और अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अपना फ़ोन पकड़ के ना बैठे रहो कि पर्सन का रिप्लाई आया या नहीं आया, या उसने मैसेज चेक किया या नहीं किया, अगर आप ऐसी सिचुएशन में रह सकते हो, तो तब रीच आउट करो पर्सन को और आपकी कम्युनिकेशन इन दैट सिचुएशन होगी. लेट मी टेक कार्ड्स टू सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहा है आपको लेकर राइट नाउ, क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर राइट नाउ. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. 2 Wands, 3 of Pentacles, the Empress, 4 of Swords. मेंटल ब्लॉक्स उसको रोक रहे हैं आपसे बात करने में. लेकिन अगर लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आप अप्रोच करोगे तो वो हैप्पीली बात करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि कम्युनिकेशन हो, लेकिन इनिशिएट नहीं करना चाहता, एफर्ट नहीं करना चाह रहा कम्युनिकेट करने के लिए. लेकिन अगर आप अप्रोच करते हो तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव है मेजॉरिटी लोगों के लिए. लेट्स सी के ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गिवन सिचुएशन में. ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. गिवन सिचुएशन में ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. सो वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. अगर राइट ना आप कुछ कर सकते हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर, तो वो क्या करते हैं. मुझे लगता है कि जैसे अगर आप फॉर अ सेकेंड ये सोचो कि एज इफ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू. आपकी कोई फाइट नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं चल रही है, एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. तो आप पर्सन को रीच आउट कैसे करोगे इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे. जैसे आपका रोज़ ही बात हो रही है, रोज़ ही आपके 1000 मैसेजेस चल रहे हैं एक दूसरे के साथ. आप भी मैसेज करते हो, वो भी मैसेज करते हैं, लंबे मैसेज होते हैं, छोटे मैसेज होते हैं, मिक्स होता है सारा. एंड अगर आप इस सोच के साथ अगर अप्रोच करो पर्सन को, तो मतलब आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि अगर आप इस फियरफुल थॉट के साथ करोगे, जैसे काफ़ी अर्से बाद बात होने लगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, बात अगर होगी तो नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा. लेकिन अगर आप ऐसे बात करो एज इफ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू ऑलरेडी, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकेगी. बहुत अच्छे से आपके थॉट प्रोसेस जो आप सोच रहे हो, एज इफ के जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप उस टाइम के बारे में सोचो जब आप दोनों की कम्युनिकेशन नॉर्मल थी, लाइक where you were talking, meeting, everything was normal. जब आप एक रिलेशनशिप में थे, एक हेल्दी कनेक्शन में थे, जहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तो अगर आप उसको भी मैसेज करते तो उसका रिस्पॉन्स आता, डेफिनेटली आता. आप भी हैप्पी रहते, डेफिनेटली रहते. क्या आप फ़ोन पकड़ के बैठे रहते? नहीं, क्योंकि आपको पता होता कि मैंने मैसेज किया, उसका रिप्लाई तो आएगा ही आएगा. सो वो फीलिंग, वो फेथ, एंड उस फेथ के साथ जब आप कनेक्शन को परस्यू करोगे, पर्सन को रीच आउट करोगे, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा. सो अगैन यू नीड टू डू दैट. एंड ये थ्री रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर एंड बाय.